क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जिसमें सैकड़ों सालों से सोना निकल रहा है। इस नदी में इतना सोना निकलता है जिसे कई लोग इकट्ठा करके पैसा भी कमाते हैं। ये नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है, चलिए जानते हैं। आपने लोगों को गंगा नदी में चुंबक फेंककर पैसे निकालते तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी को नदी से सोना निकालते हुए देखा है? तो दोस्तों, भारत के पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बहने वाली एक नदी ऐसी भी है जिसमें सोना पाया जाता है। इस नदी की कुल लंबाई 474 किलोमीटर है। इस नदी का नाम स्वर्ण रेखा नदी है। तो आखिर इस नदी में इतना सोना कहाँ से आता है? वैज्ञानिकों का कहना है कि ये नदी बहुत सी चट्टानों से होकर गुजरती है। इस दौरान घर्षण की वजह से नदी के पानी में सोने के कण घुल जाते हैं। यहाँ सोन पहाड़ियों में 2900 टन से भी ज्यादा सोने के भंडार का पता लगाया गया था। क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी नदी है जो उल्टी बहती है? क्या आपको इस नदी का नाम पता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं ये नदी कौन सी है और किस राज्य में बहती है, चलिए जानते हैं। भारत की ज्यादातर नदियाँ एक ही दिशा में बहती है और वो दिशा है पश्चिम से पूर्व। भारत की सभी नदियों का बहाव पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही है। चाहे गंगा हो या यमुना नदी, सभी नदियाँ पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। लेकिन भारत की एकमात्र नदी जो उल्टी बहती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है, जो महाराष्ट्र और गुजरात से बहती हुई अरब की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। ये वही नदी है जिस पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध भी बने हैं। और तो और ये भारत की बड़ी नदियों में शामिल है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। क्या आप जानते हैं जब एक बड़े से बांध में कोई छेद हो जाता है और उससे पानी निकलने लगता है तो आखिर उसे कैसे भरा जाता है? दोस्तों, बहुत बार जब इतने विशाल बांध को बनाया जाता है तो कंक्रीट को गलत तरीके से भरने की वजह से इसमें छेद हो जाते हैं, जिनको भरना काफी मुश्किल होता है। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जब बांध के दरवाजों को कई सालों तक नहीं खोला जाता तो उसमें काफी कचरा जमा हो जाता है, जिसको खोलने पर वो कुछ इस तरीके से बाहर निकलता है। बाद में अरबों लीटर पानी इकट्ठा होता है, इसी कारण इसका दबाव काफी ज्यादा होता है। और अगर किसी बांध में छोटी सी भी दरार आ जाए तो आसपास के सभी गाँव को खाली कर दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे बांध पूरी तरह भी टूट सकता है। इसीलिए बांध में होने वाले छेद को तुरंत ठीक किया जाता है। इन छेद से पानी निकलता रहता है, इसी वजह से इनको कभी भी सीमेंट से नहीं भरा जा सकता। इनको भरने के लिए ग्राउट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या आप जानते हैं मुंबई की मरीन ड्राइव पर समुद्र के किनारे ऐसे पत्थर क्यों पड़े हुए हैं? ये पत्थर समुद्र के किनारे कई किलोमीटर तक फैले हुए हैं। क्या ये प्राकृतिक रूप से यहाँ पर पड़े हुए हैं या फिर इन्हें कहीं से लाया गया था? चलिए जानते हैं। दोस्तों, हाल ही में मुंबई में सड़क निर्माण के चलते कुछ जगह से ये पत्थर हटाए गए। ऐसे में समुद्र की तेज लहरों के सीधे टकराने की वजह से कुछ बिल्डिंगों में कंपन देखने को मिला। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुंबई की मरीन ड्राइव पर ऐसे 6000 से भी ज्यादा पत्थर पड़े हुए हैं, जिनको टेट्रापोड कहा जाता है। इनके 4 पैर होते हैं। ये सभी पत्थर आपस में लॉक हो जाते हैं और समुद्र में आने वाली बड़ी बड़ी लहरों को भी रोक देते हैं। ये पत्थर सीमेंट से बने हुए हैं, जिनको 1950 में यहाँ लाया गया था। और ये पत्थर भारत से नहीं बल्कि फ्रांस से यहाँ लाए गए थे। क्या आप जानते हैं जापान में ट्रेन को जोड़ने के लिए वर्कर नहीं रखे जाते, क्योंकि यहाँ की ट्रेन ऑटोमेटिक एक दूसरे से जुड़ जाती है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर भी पत्थर डले होते हैं। तो आखिर भारत में बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पूरी तरह कंक्रीट से क्यों बनाए जा रहे हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, भारत में ट्रेन के डिब्बों को आपस में जोड़ना काफी खतरनाक काम है, क्योंकि इसमें एक इंसान ट्रेन के बीच में खड़े होकर इसे जोड़ता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है। जापान की ट्रेनों में ऑटोमेटिक कपलिंग का इस्तेमाल होता है, जिसमें एक डिब्बा जैसे ही दूसरे डिब्बे को टच करता है तो वो अपने आप उससे लॉक हो जाता है। और बुलेट ट्रेन के ट्रैक्स पर कभी भी पत्थर नहीं डाले जा सकते, क्योंकि 300 की स्पीड से चल रही ट्रेन से सारे पत्थर बिखर जाएंगे और ट्रैक्स टूट जाएंगे। लेकिन स्टेशन जैसी कई जगह पर ये पत्थर डाले जाते हैं, क्योंकि स्टेशन पर बुलेट ट्रेन की स्पीड ज्यादा नहीं होती। अगर आपकी गाड़ी इस तरह की स्पीड ब्रेकर के ऊपर से गुजर गई तो उसके टायर बुरी तरह डैमेज हो जाएंगे। दोस्तों, अब भारत में स्पीड ब्रेकर की जगह ये टायर किलर डिवाइस लगाए जा रहे हैं। और अहमदाबाद और नोएडा जैसे शहरों में तो ये नुकीले कांटों वाले ब्रेकर लगाए भी जा चुके हैं। लेकिन ये क्या काम आते हैं और क्या इनसे टायरों को नुकसान नहीं पहुंचता, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, देश में सबसे ज्यादा हादसे रोंग साइड से आने वाली गाड़ियों की वजह से होते हैं, इसीलिए इनको रोकने के लिए ये डिवाइस लगाए गए हैं। अगर कोई गाड़ी सही दिशा से इसके ऊपर से गुजरती है तो ये स्पीड ब्रेकर की तरह काम करते हैं और नीचे दब जाते हैं, जिससे टायरों को कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई गाड़ी इस पर रोंग साइड से गुजरती है तो उसके टायर पंचर होकर फट जाएंगे, क्योंकि इनके आगे का हिस्सा काफी नुकीला होता है। और अब ये धीरे धीरे भारत के सभी शहरों में लगाए जाएंगे। क्या आप जानते हैं अगर आसमान से कूदते समय किसी इंसान का पैराशूट ना खुले तो क्या होगा? क्योंकि पैराशूट बनाने वाली कंपनी का कहना है कि 1000 में से ऐसा एक बार हो सकता है कि आपका पैराशूट ना खुले या खराब हो सकता है। आखिर ऐसे में इंसान जिंदा कैसे बचेगा, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्काई डाइविंग करते हुए पहले तो इंसान को एरोप्लेन से हवा में ले जाया जाता है, फिर वो 3.5 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे कूदता है। अगर कोई इतनी ऊंचाई से बिना पैराशूट की मदद से कूद जाए तो उसका बचना नामुमकिन है। इसीलिए ज्यादातर लोग पानी के ऊपर स्काई डाइविंग करते हैं। लेकिन पानी में गिरने से भी आप बच पाओगे इसके चांस ना के बराबर है, क्योंकि ऊंचाई से और तेज स्पीड में गिरने से पानी भी कंक्रीट के बराबर लगेगा। ऐसे में अगर किसी का पैराशूट नहीं खुलता है या खराब हो जाता है तो उनके पास एक छोटा इमरजेंसी पैराशूट भी होता है, जिसे इसके खराब होने पर खोल सकते हैं। आप जानते हैं बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में अचानक पैरों तले जमीन क्यों खिसक जाती है? बहुत बार देखा गया है कि पहाड़ों की मिट्टी के साथ साथ सड़कें भी पानी की तरह बह जाती है। ये भूस्खलन पहाड़ी इलाकों में किस वजह से आते हैं, चलिए जानते हैं। भारत में हर साल 5000 से ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं दर्ज की जाती है, जिसमें भारत का केरल राज्य अव्वल नंबर पर आता है। यहाँ पिछले 7 सालों में 2200 से भी ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई है। लेकिन पहाड़ों पर जमी मिट्टी आखिर क्यों खिसक जाती है? तो दोस्तों, जिन पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश लगातार होती है वो मिट्टी को नरम बना देती है, जिससे लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ जाती है। लेकिन जिन पहाड़ी इलाकों में पेड़ ज्यादा काटे जाते हैं उन क्षेत्र में भी जमीन खिसकने की घटनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि पेड़ पौधे एक जगह जमीन को बांधे रखते हैं। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें।